Today we are going to discuss. Today we are going to discuss this partial differentiation and perfect differential. ये क्या है? तो उसके पहले हम लोग we will just recapitulate what we have done before. पहले हमने जो किया था उसको एक बार देख लेते हैं. तो ये समझ में आ जाएगा कि ये perfect partial differentiation and perfect differential क्या है. तो हमें टेलर एक्सपेंशन के बारे में पता है. व्हाट इज टेलर एक्सपेंशन? तो टेलर एक्सपेंशन अबाउट x इज इक्वल टू इज fx इज इक्वल टू fa प्लस df dx मल्टीप्लाइड बाई x माइनस a प्लस 1/2 फैक्टोरियल d2f dx स्क्वायर x माइनस a होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट. ये इनफाइनाइट सीरीज है. तो हम वो इसको fa को इस तरफ ला सकते हैं. तो ये क्या हुआ? fx माइनस fa, ठीक है, इज इक्वल टू df dx मल्टीप्लाइड बाई x माइनस a प्लस 1/2 फैक्टोरियल d2f dx स्क्वायर x माइनस a होल स्क्वायर. यदि सो इफ x is close to a, x यदि a के बहुत पास है तो हम लोग लिखेंगे x माइनस a इज इक्वल टू डेल्टा x. ठीक है, इसको हम डेल्टा x लिखेंगे. ठीक है, तो ऐसे यदि लिखते हैं तो हमारा ये क्या हो जाता है, यहाँ पर ये x माइनस a को हम डेल्टा x लिखेंगे और x माइनस a होल स्क्वायर को डेल्टा x होल स्क्वायर लिखेंगे. ठीक है, और इसको लिखेंगे डेल्टा f. सो ये क्या है? डेल्टा x इज द इंक्रीज इन x. डेल्टा x हम कहेंगे इंक्रीज इन x. ठीक है, इंक्रीज इन x. और डेल्टा f को क्या कहेंगे? डेल्टा f का ये क्या है? fx माइनस fa. उसको हम कहेंगे इंक्रीज इन f. ठीक है, अब देखो, इफ डेल्टा x इज वेरी क्लोज टू जीरो, यदि हम बोलते हैं डेल्टा x इज वेरी क्लोज टू जीरो, ठीक है, मतलब जीरो के बहुत पास है, मैंने चेंज जो हुआ है, ये जो चेंज हुआ है, ये चेंज बहुत ही कम चेंज हुआ है. हाँ, तो डेल्टा x टेंड्स टू जीरो. हम एग्जांपल जीरो मीन्स हम यदि बोलते हैं डेल्टा x सपोज इज डेल्टा x इज इक्वल टू 10 to the power minus 6. इतना कम चेंज हुआ है. हम इससे भी कम बोल सकते हैं. तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. डेल्टा x इज इक्वल टू -6. तो डेल्टा x होल स्क्वायर कितना हुआ? डेल्टा x होल स्क्वायर कितना हुआ? डेल्टा x होल स्क्वायर हुआ 10 to the power -6 होल स्क्वायर, है ना. और उसका वैल्यू क्या है? 10 to the power -12. तो क्या हुआ? 10 to the power -6 जो है वो इज मच ग्रेटर देन 10 to the power -12, है ना. 10 to the power -6 इज मच ग्रेटर देन 10 to the -12, क्योंकि 10 to the power -6 में क्या है? 10 to the power -6 हमको वी नो दिस. 10 to the power -6 क्या है? 1/10 to the power 6 है. वी नो दिस 10 to the power 6 एंड 10 to the power -12 क्या है? इज इक्वल टू 1/10 to the power 12. ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि 10 to the power 12 बहुत बड़ा है 10 to the power 6 के कंपैरिजन में. इसलिए ये 10 to the power जो -12 है बहुत छोटा होगा कंपेयर टू 10 to the power -6. और 10 to the power -6 इज मच ग्रेटर देन 10 to the power -12. इस सिचुएशन में जब डेल्टा x इज
वेरी क्लोज टू ज़ीरो, हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये जो x माइनस ए होल स्क्वायर है उसको नेग्लेक्ट करेंगे, हम खाली इस टर्म को रखेंगे। ठीक है, इस टर्म को रखेंगे और इस टर्म को नेग्लेक्ट करेंगे। तो इस सिचुएशन में हम डेल्टा एफ को लिखते हैं df और डेल्टा x को लिखेंगे dx। ठीक है, इस सिचुएशन में जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 देन डेल्टा f ऑल्सो टेंड्स टू 0, तो उस समय हम ऐसे लिखेंगे। तो इससे क्या होता है, हमारा टेलर एक्सपेंशन क्या हो जाता है, df, ये देखो ये डेल्टा f की जगह हम रखेंगे df इज इक्वल टू df dx इंटू dx। बस यही है, इस डेल्टा x की जगह हम dx लिखते हैं। ठीक है, सो और इसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं और नहीं लिखेंगे। ठीक है, सो ये हमारा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। सो यहाँ पर क्या है, f इज ए फंक्शन ऑफ x, है ना, दैट इज यहाँ पर f इज ए फंक्शन, f is a function of single variable x. f is a function of single variable x. x is a function of single variable x. ठीक है, बट ये भी हो सकता है कि f is a function of two variables. ठीक है, और many variables. So f can be a function, f can be a function of two variables, say x and y. ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, so f is a function of x and y. जैसे सिंगल वेरिएबल में हमने डेरिवेटिव डिफाइन किया था, सिंगल वेरिएबल में उसी तरह हम लोग, सो यहाँ पर देयर आर टू वेरिएबल्स, सो जैसे हमने df dx किया था सिंगल वेरिएबल में डेरिवेटिव, यहाँ पर ये क्या हो जाता है, यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं डेल एफ डेल एक्स। ठीक है, यहाँ पर सो y कांस्टेंट, सो दिस इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव, partial derivative with respect to x. हाँ, यहाँ पर हम y कांस्टेंट, y इज कांस्टेंट ऐसे करके करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ये करेंगे y कांस्टेंट। सो जैसे व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ वन वेरिएबल, सो यहाँ पर जैसे df dx था, जब हम वी हैव द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y, तब हम डिफाइन कर सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये हमने लिखा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x जब y कांस्टेंट है। तो ये y हमने ऐसा करके लिखा है क्योंकि जब हम ये डिफरेंशिएशन करेंगे y को हम कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। सिमिलरली हम लोग ये भी डिफाइन कर सकते हैं डेल f, ठीक है, डेल f डेल y, जहाँ पर x तुम्हारा, सो ये है। इसी तरह
यहाँ पर क्या होगा, इसको कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y। ठीक, ये है पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, और यहाँ पर देखो x कांस्टेंट है, यहाँ पर x कांस्टेंट है। ठीक है, x कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर x कांस्टेंट है। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल होगा, सपोज हम एक टू वेरिएबल का, सपोज f इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, और हम इसको लिख रहे हैं 3x² y माइनस y। ठीक है, तो हमारा ये क्या होगा, डेल f डेल x y कांस्टेंट। ये कैसे हम, ये तो सिंपल है बहुत, तो हमको ऐसे करके इसको डिफरेंशिएट करना है। जैसे कि यहाँ पर हम y को कांस्टेंट, वी आर कंसीडरिंग y टू बी अ कांस्टेंट, तो सिर्फ हमको ये x² डिफरेंशिएट करना है। x² को डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, 2x, सो 3 इंटू 2x, y क्या होगा, y इज अ कांस्टेंट, सो y वैसे ही रहेगा, माइनस यहाँ पर y कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने से 0 मिलता है बस। तो ये हुआ हमारा 3 इंटू 2 6xy। सो डेल f डेल x विथ y कांस्टेंट इज इक्वल टू तुम्हारा 6xy। सिमिलरली हम डिफाइन, we will find out what is the partial derivative of x with respect to y when x is constant। ये कैसे होगा, तो हमने कहा x कांस्टेंट, सो ये जो 3x² है ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हम कलर चेंज करके दिखा देते हैं। तो ये जो हमारा 3x² है ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारा क्या रहेगा, 3x² ही रहेगा, और यदि हम y को विथ रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करते हैं तो व्हाट डू आई गेट, 1। सो यहाँ 3x², और यहाँ पर यदि हम y को विथ रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करते हैं क्या मिलेगा, 1। सो 3x² माइनस 1। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x विथ रेस्पेक्ट टू y। उसी प्रकार हम और एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x और y। तो जैसे हम ऑर्डिनरी सिंगल वेरिएबल में कर सकते हैं वैसे हम कर सकते हैं, बट यू शुड रिमेंबर ये पार्शियल है। सो x के वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, बट हमारा y कांस्टेंट रहेगा। ये हमारा डिफरेंशिएशन है विथ रेस्पेक्ट टू y, बट x को हम ट्रीट करेंगे एज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल कॉन्सेप्ट हुआ। तो अब देखो, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था df इज इक्वल टू डेल df dx इंटू dx। उसी प्रकार यदि हमारा फंक्शन है ऑफ टू वेरिएबल्स, हम उसी प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, सो df इज इक्वल टू उसी प्रकार, बट यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा। सो ये होगा डेल f डेल x y कांस्टेंट इंटू dx। ठीक है, तुम देखो इज वेरी सिमिलर। वहाँ पर df dx इंटू dx था क्योंकि वहाँ ओनली सिंगल वेरिएबल था। यहाँ है डेल f डेल x y कांस्टेंट dx, और प्लस ये होगा डेल f डेल y, क्योंकि टू वेरिएबल्स है, डेल f डेल y x कांस्टेंट इंटू dy। ठीक है,
ये क्या हुआ, चेंज इन द फंक्शन, ये है चेंज इन द फंक्शन एफ, और ये क्या है, ये हुआ चेंज इन द फंक्शन एफ। हम कैसे देखते हैं, ये चेंज इन द फंक्शन है ना, ये चेंज इन द फंक्शन, ये चेंज इन द फंक्शन है, दिस इज द चेंज इन द फंक्शन। और ये क्या है, ये जो टोटल जो हमने लिखा है, ये क्या है, ये है चेंज in the function, change in the function. So this is the change in the function due to x, due to x, due to change in x, due to, sorry हम लिखेंगे due to change in x। x और ये क्या है, वेरी सिमिलर, चेंज इन द फंक्शन, so change in the function due to change in y। so इन दोनों का समेशन, so ये है टोटल चेंज, इसका हम लिख सकते हैं टोटल चेंज, टोटल चेंज इन द फंक्शन, ये है टोटल चेंज इन द फंक्शन इज इक्वल टू change in the function due to change in x plus change in the function due to change in y, ये है का टोटल चेंज। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिखे, also let me change the color, and so इसको हम ऐसे लिखेंगे, so this is equal to say m x y, ठीक है, m x y dx प्लस ये है n x y इंटू डी वाई, सिंपल जिसमें, सो एम एक्स ये क्या है, इसको यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये इसको हमने ऐसे लिखा है डेल एफ डेल एक्स, इस पार्शियल डेरिवेटिव को मैंने m लिखा है, और यहाँ पर डेल एफ डेल वाई, इसको हमने n लिखा है। सो डेल एफ डेल एक्स इज इक्वल टू m और डेल एफ डेल वाई इज इक्वल टू n, ये मैंने लिखा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम एज वी प्रोसीड, तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखेंगे जो है डेल टू एफ, ठीक है, डेल वाई डेल एक्स, वो क्या होता है, ये डेल एफ डेल एक्स, ठीक है, डेल एफ डेल एक्स जब y कांस्टेंट होता है, इसको उसका हम फिर डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डेल डेल y, और अभी यहाँ पर हमारा कांस्टेंट रहेगा x, इसको हम कहते हैं डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स। सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं डेल टू एफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, इस ये क्या है, ये डेल डेल एक्स है, किसका, ये डेल एफ डेल वाई डेल एफ डेल वाई,
ठीक है, डेल एफ डेल वाई, यहाँ पर एक्स कांस्टेंट है, यहाँ पर एक्स कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये है, अब इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब यहाँ पर वाई कांस्टेंट है, इसी को हम ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई एंड डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स। ये प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा सेम होता है, दिस इज ऑलवेज सेम, डेल टू एफ del y del x is always equal to del 2 f del x del y, ठीक है, ये हमेशा सेम होता है, दिस इज ऑलवेज सेम, ठीक है। सो लेट्स सी, मैंने हमारे पास तो एक फंक्शन है, सो वी कैन चेक विद दैट, ठीक है। तो हमने तो यहाँ पर निकाला है डेल एफ डेल एक्स, देखो यहाँ पर हमने डेल एफ डेल एक्स क्या निकाला है, सो हमारा जो ये था वो क्या था, डेल एफ डेल एक्स जो था वाई कांस्टेंट, हमारा जो एग्जाम्पल था उसमें क्या है, डेल एफ डेल एक्स हमारा 6xy है, ठीक है, 6xy है। इसको यदि हम करते हैं डेल डेल वाई ऑफ 6xy, ठीक है, डेल डेल वाई ऑफ 6xy कीपिंग x कांस्टेंट, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x कांस्टेंट, सो इफ आई डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y ये 1 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 6x, ठीक है। सो डेल डेल y, और ये तो हमारा है ये दिस थिंग, तो हमें 6x मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा जो मैंने सो हमने क्या देखा, डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू 6x, ओके। अब हमारा ये क्या था एग्जाम्पल में, डेल एफ डेल वाई एक्स कांस्टेंट, इसका रिजल्ट क्या था, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या था। इसका रिजल्ट था, देखो ये डेल एफ डेल वाई, ये इसका रिजल्ट था 3x² - 1, ये 3x² - 1। सो इसका यदि हम डेल डेल एक्स करते हैं, डेल डेल एक्स करते हैं, ठीक है, सो दिसका हम है 3x² - 1, 3x² - 1, ठीक है, उसका y कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर यदि करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3x² से मिलेगा 2x बस, और यहाँ से मिलेगा 0, ये कांस्टेंट है, सो 6x। इस एग्जाम्पल देखो, ये भी 6x है, ये भी 6x है। तो ये क्या था हमारा, ये हमारा था डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। तो हमारा जो एग्जाम्पल था, ये देखो डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स एंड डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई दोनों 6x है। तो यहाँ पर हमने देख लिया क्या, डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स
इज इक्वल टू 6x। ठीक है, सो दिस इज, सो ये जो है ये दिस वन इज इक्वल टू दिस इज जनरली ट्रू। ये हमने थ्रू एग्जाम्पल देखा। तो हम फिर अब हमारे इसमें चले जाते हैं। तो अब देखो हमने लिखा था df इज इक्वल टू m some function of xy into dx plus n some function of xy into dy। ठीक है, एंड ये जो देखो ये जो है इसको हमने लिखा है एस df। यदि हम ऐसा लिख सकते हैं देन वी विल से दैट ये जो हमारा ये है जो हमने अंडरलाइन किया है, इफ वी कैन राइट दिस एज df देन वी कैन से दिस इज अ परफेक्ट डिफरेंशियल। परफेक्ट डिफरेंशियल। परफेक्ट डिफरेंशियल, इसको हम कहते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल। यदि हमने देखा है यहाँ तो ये ऐसे ही हो गया। सो यदि हम ऐसे क्वांटिटी को m x y dx प्लस n x y dy को लिख सकते हैं df, देन इट्स अ परफेक्ट डिफरेंशियल। But in general ये m x y dx plus n x y dy यदि हम लिखते हैं माने इज इट अ परफेक्ट डिफरेंशियल? इज इट ऑलवेज अ परफेक्ट डिफरेंशियल? परफेक्ट डिफरेंशियल ये क्या हमेशा परफेक्ट डिफरेंशियल है? हाँ, ये क्वेश्चन हम सो वी आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये जो हमने लिखा है ये कि ऐसे लिखने से क्या परफेक्ट डिफरेंशियल हो जाता है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एज df। तो इसका क्राइटेरिया क्या होगा? ये हमेशा आंसर इज नो, ऑलवेज इट्स नॉट, ये डिपेंड करता है। यदि m सपोज m को हम ऐसे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू del f del x। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इफ हमेशा हम ऐसे नहीं लिख सकते, इफ इट्स पॉसिबल। ठीक है, m को ऐसे लिखेंगे एंड n को हम लिखेंगे एज del f del y। इफ ऐसे लिख सकते हैं, इफ। ठीक है, इफ m को हम लिखेंगे del f del x और n को लिखेंगे del f del y, तो ऐसे यदि लिख सकते हैं तो हम यदि इसको हम डिफाइन करते हैं m y क्या है? del m del y। That is I am taking the derivative with respect to y keeping x constant। हाँ, ये हम बार बार नहीं लिखेंगे, अब लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ del 2 f del y del x, del y del x। ठीक है, सिमिलरली हम यदि n का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x,
ठीक है, डेल एन डेल एक्स, बट यहाँ पर y कांस्टेंट रहेगा, सो y विल बी कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ये हो जाएगा डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई, ठीक है, डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई। यदि ऐसा होता है, यदि m और n को ऐसे लिख सकते हैं, तो ये डेफिनेटली my ऐसा होगा, nx ऐसा होगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो my होगा वो that is partial derivative of m with respect to y will be equal to partial derivative of n with respect to x, ठीक है। तो इसका यदि हम ऐसे यदि हमको एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया गया है एंड हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y निकालेंगे इसका, ठीक है, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x निकालेंगे, और यदि दोनों सेम हुआ तो हम बोलेंगे ये परफेक्ट। सो देन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि m dx प्लस n dy is a perfect differential, ठीक है, इट्स अ परफेक्ट डिफरेंशियल, परफेक्ट डिफरेंशियल, सॉरी डिफरेंशियल, ठीक है। यदि ये होता है, इफ दिस इज ट्रू, ठीक है, और यदि नहीं होता है, यदि ऐसा होता है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m with respect to y is not equal to partial derivative of n with respect to x, then immediately हम बोल सकते हैं क्या, m dx plus n dy is not a perfect differential, differential, is not a perfect differential, ठीक है। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं, ये ऐसे if my is not equal to nx, my है partial derivative y with respect to partial derivative of m with respect to y and n is partial derivative, ये है partial derivative of n with respect to x, ये दोनों यदि सेम नहीं होता है then this quantity is not a perfect differential। ये तो हमने एक एग्जांपल देख लिया है परफेक्ट डिफरेंशियल का, ये तो भाई ये जो हमने किया था ये वाला, सो ये वाला क्या है सर, हाँ ये वाला, हाँ, तो हम यदि हम बोलते हैं कि हमको एक दिया गया है, यदि 6xy 6xy dx plus 3x square minus y dy, ये है, हमको एक दिया गया है डिफरेंशियल 6xy dx plus 3x square minus y। यदि हमको पूछा जाता है इज इट अ परफेक्ट differential, is it a perfect differential,
इज इट अ परफेक्ट डिफरेंशियल? आंसर क्या है? आंसर है यस, क्योंकि ये हमारा m क्या है? m है हमारा 6xy और n क्या है? n हमारा है 3x² - 1। ये एग्जाम्पल तो हमने पहले किया ही है, मैंने ये तो हम यहाँ से ले रहे हैं जो परफेक्ट डिफरेंशियल था, यहाँ पर यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, हाँ ये वाला कौन सा, ये वाला यहाँ से कर रहे हैं हम लोग, हाँ 6xy और यही से हम ले रहे हैं। तो हमारा my क्या निकला? my निकला हमारा, my है हमारा 6x, है ना? ये क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू y। तो यह 6x और nx क्या है? nx है 6x, है ना? इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, हमने ऑलरेडी पहले किया है, विद रिस्पेक्ट टू x हमको मिलेगा 6x। सो my इज इक्वल टू nx, यही तो कंडीशन था, हाँ my इज इक्वल टू nx, देन इट्स अ परफेक्ट डिफरेंशियल। सो ये परफेक्ट डिफरेंशियल का कंडीशन है, ठीक है। और एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि हमको ऐसा एक डिफरेंशियल दिया गया है, अनदर एग्जाम्पल, हाँ अनदर एग्जाम्पल, सपोज हमको दिया गया है 2y² - x, ठीक है, dx प्लस प्लस 3x dy, और हमको ये पूछा गया है कि इज इट अ परफेक्ट डिफरेंशियल, is it a perfect differential? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमारा m क्या है? हमारा m ये है, m इज इक्वल टू 2y² - x। तो हमारा mx क्या निकला? मैंने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू my, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू y क्या निकलेगा? x कांस्टेंट होगा, तो यहाँ से 0 आएगा और यहाँ से आएगा 4y, है ना? ये 4y होगा। और हमारा n क्या है? यहाँ पर n है हमारा 3x, n है 3x। सो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो क्या my is not equal to nx। इसका मतलब क्या है? देखो यह हमने क्या है, इसका मतलब है ये is not a perfect differential, माने हम इसको कभी भी ऐसे करके नहीं लिख सकते। माने 2y² - x dx प्लस 3x dy को कभी भी हम ऐसे करके नहीं लिख सकते। We will not be able to write it like this, ठीक है? That's why it is not a perfect differential। इसीलिए ये जो हमारा डिफरेंशियल है, this is not a perfect differential, this is not a
perfect differential. This is not a perfect differential. ठीक है, तो आज यहीं ख़त्म करते हैं. So we will continue in the next class.